नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। महाराष्ट्र में जैसे जैसे नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 4 दिन बाद यानी कि 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में महाराष्ट्र के सियासत की पहली तस्वीर है नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से, जहां देवेंद्र फडणवीस ने आज अपना नामांकन किया। और सबसे खास बात यह कि इस तस्वीर में नितिन गडकरी उनके साथ है, जिनको लेकर के बार बार ये कहा जाता है कि शायद वो खुश नहीं है पार्टी में। पर इस तस्वीर से वो सारे जितनी भी बातें कही जाती हैं वो खत्म हो जाएंगी या नहीं, ये देखने की बात है। दूसरी तस्वीर है वर्ली की, जहां से आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में अब भेजा जा सकता है। थोड़ी देर पहले मिलिंद देवड़ा ने एक्स पोस्ट पर इसके संकेत भी दिए हैं। तीसरी तस्वीर है बांद्रा ईस्ट की, जहां अजीत पवार ने कांग्रेस जहां जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए वो, और बाबा सिद्दीकी के बेटे उनको अब टिकट भी दे दिया है एनसीपी ने। चौथी और सबसे बड़ी खबर है अनुशक्ति नगर विधानसभा की, जहां अजीत पवार ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को चुनावी मैदान में उतारा। आज दूसरी लिस्ट जो है एनसीपी की वो जारी की गई थी, और ये 2 बड़े नाम उसी दूसरी लिस्ट में, उसी दूसरी सूची में शामिल थे। एक नवाब मलिक की बेटी का और एक जीशान सिद्दीकी का। उधर एनसीपी अजीत पवार ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। 7 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए। एनसीपी अजीत गुट ने अब तक 45 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एनसीपी गुट ने अपना पहला लिस्ट कल जारी किया था, जिसमें 45 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान था। महाविकास अघाड़ी में अब तक 85-85-85 के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी भी 33 सीटों पर कुछ क्लियर नहीं हुआ है। इधर दिल्ली में कैंडिडेट सिलेक्शन फाइनल करने के लिए कांग्रेस सीईसी की बैठक चल रही है। महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस ने 48, एनसीपी शरद गुट ने 45, शिवसेना उद्धव गुट ने 65 नामों का ऐलान किया है। उधर महायुति में भी ये खबर है कि बस अब 10 ही ऐसी सीटें हैं जिनमें पेच फंसा हुआ है। 275 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिनमें सहमति बन गई है। ये सारे अपडेट एक तरफ है, लेकिन आज महाराष्ट्र में 3 बड़े सियासी मुद्दे हैं। पहला और सबसे बड़ा, नवाब मलिक की बेटी सना को टिकट मिलना एनसीपी से। दूसरा, क्या मिलिंद देवड़ा टक्कर देंगे अजीत पवार को। और तीसरी बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है वो है ये कि जीशान सिद्दीकी को भी मैदान में उतारा गया है। दोनों ही जो गुट है, दोनों ही जो गठबंधन है, महायुति और महाविकास अघाड़ी, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने समझौता कर लिया है। कोई कह रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने झुक गए, कोई कांग्रेस पर झुकने का आरोप लगा रहा है, तो कहीं बीजेपी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि नवाब मलिक की बेटी को टिकट मिलना क्या यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। हमें आंकड़े में नहीं जाना है। हमें महाराष्ट्र में मेरिट के आधार पर हम महाविकास आघाड़ी के सभी लोग हम काम कर रहे हैं, और महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र द्रोही सरकार है, शिवद्रोही सरकार है, महाराष्ट्र को बेचकर गुजरात को देने वाली जो सरकार है, उसको महाराष्ट्र से हटाना, ये हमारा धर्म है। महाराष्ट्र में उद्धव जी बोलते हैं मैं बड़ी पार्टी हूं, मैं सीएम बनूंगा। वहां पर कांग्रेस कच्चा नींबू बन गई, जो 150 सीट लड़ती थी आज 85 सीट पे आ गई, क्योंकि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस खो चुका है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी में कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस पार्टी कंकाल बन चुकी है, और मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस पार्टी अब कहीं कहीं नहीं बची। अगर किसी के नब्स में अगर बेमानी हो तो उसको कुछ कह नहीं सकते। हमेशा मैं कांग्रेस के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बेचारे हमेशा शिवसेना उबट्टा के प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मैंने बहुत साल कांग्रेस में बिताए हैं, जब से होश संभाला है कांग्रेस में ही था। दुख तो है, कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है, इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेना उबट्टा सही नहीं है, तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता और भी खुश रहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी विरोध कर रही है, चाहे उनकी एंट्री हो या उनका एग्जिट हो नवाब मलिक जी का, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि पूरी महाझूठी गठबंधन किस उम्मीद पे टिकी है। वो सिर्फ सत्ता के प्रेम की जो झूठी गठबंधन है वो उस पर जुड़ा हुआ है। उन्होंने एमएलए इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग की थी और उनको सस्पेंड किया गया था। ये बात तो जग जाहिर है। लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया सवाल पूछने की कोशिश कर रही है, कोई अनबन नहीं है
स्ट्रैटेजी अनुसार ये काम हुआ है, स्ट्रैटेजी अनुसार डिसीजन हुआ है